नमस्कार क्लास 8। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो हम लोग देखिए आप लोग की कंप्यूटर की बुक ऐसी है और कंप्यूटर में आप लोगों को इस साल पढ़ने हैं टोटल 11 चैप्टर। तो 11 चैप्टर में से आज हम लोग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर की स्टोरी, कंप्यूटर की कहानी। तो आज हम लोग कंप्यूटर की कहानी पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर आज ऐसे कैसे हुआ। मतलब आज आप इसे ये कंप्यूटर्स के ये फॉर्मेट देख रहे हैं, तो आज से पहले कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे अगर आज आप लोग हैं, देखो ये दिख रहा है यू, आप लोग, तो आज आप लोग क्या चला रहे हैं? मोबाइल, है ना। कम्युनिकेशन के लिए ईमेल यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं ना, कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ करते हैं। पर जब आपके पापा की एज में ये तो था नहीं, तो वो लोग क्या यूज़ करते थे? लेडलाइन फ़ोन्स। क्या यूज़ करते थे? लेडलाइन फ़ोन्स, क्योंकि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी थी। और आपके दादा की उम्र में लेडलाइन फ़ोन्स भी नहीं थे, तो वो लोग क्या यूज़ करते थे? इंक पे और से लिखना लेटर, है ना। तो जैसे जैसे देखो, लेटर से लेडलाइन आया, फिर लेडलाइन से फिर वायरलेस मोबाइल्स आ गए। हो सकता है आने वाली जनरेशन कुछ और यूज़ करे, है ना। तो जनरेशन धीरे धीरे इवोल्यूशंस होते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर भी कभी कुछ और रहा होगा। देखते हैं हम लोग पढ़ते इस चैप्टर में कंप्यूटर का जनरेशन कैसे। चलिए, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपकी कंप्यूटर की जनरेशंस। तो मैं आप लोग को बता दूं, हम लोगों के स्कूल में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो है सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और आज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी आ गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर कैसे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हुए। चलिए, तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो 1940 से 1956 तक यूज़ हुए। देखो इसमें क्या यूज़ करते थे लोग? वैक्यूम ट्यूब। आपने वैक्यूम ट्यूब देखी है किसी घर में? अगर वो बड़ी वाली टीवी होगी, देखते ना, वो बड़ी वाली टीवी जिसमें पीछे बहुत बड़ा डिब्बा निकला होता है, उसमें बहुत बड़ा ट्यूब सा लगा होता है, तो वैसे ही वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे। और इनके जो साइज हुआ करते थे ये लगभग लगभग एक एक रूम के बराबर और एक एक फ्लोर के बराबर के हुआ करते थे। इतने बड़े ये साइज के होते थे, और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी और हीट भी लगती थी। और इसी कारण इनमें क्या, इसकी स्पीड बहुत धीरे होती थी। उस समय के लिए बहुत तेज थी, पर अगर आज के हिसाब से हम देखें तो वो स्पीड बहुत धीरे थी। उस समय जो उनके कंप्यूटर्स आते थे वो थे यूनिवेक, इनाई, IBM 701, IBM 650। उसके बाद क्या हुआ? दौर बदला। फिर क्या आया? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक आए? 1956 से 1963 तक। तो वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया? ट्रांजिस्टर्स ने। किसने रिप्लेस कर दिया? ट्रांजिस्टर ने। ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या था? इनकी साइज छोटे होने के कारण इनकी स्पीड ज़्यादा थी, है ना। और इसमें ट्रांजिस्टर के अलावा इन लोगों ने स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करने लगा? मैग्नेटिक टेप्स। क्या यूज़ करने लग गए? मैग्नेटिक टेप्स और पंच कार्ड। उस समय में आप स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होने लग गया? मैग्नेटिक टेप्स। अच्छा, उस समय के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? IBM 7090, IBM 7094, यूनिवेक 1102। ये सारे कंप्यूटर उस समय में यूज़ होने लगे। इसके बाद आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी वो थी 1964 से 1971 तक, जिसमें यूज़ होने लगे आईसीस। क्या यूज़ होने लगी? आईसी। तो आईसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, और ये इन दोनों कंप्यूटरों से बहुत ज़्यादा एडवांस और फास्ट थे। इसके साथ क्या था? इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स काम भी होने लग गए थे। मतलब आप बहुत सारे तेज तेज कैलकुलेशंस कर सकते थे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है IBM 370। ठीक है। इसके बाद अगली जो जनरेशन आई वो थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 1971 से चालू हुई और आज भी चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड वर्जन आ गए, पर आज भी हम लोग यही जनरेशन यूज़ करते हैं। और आज अगर आप मदरबोर्ड खोल के देखेंगे तो आप आज को माइक्रो प्रोसेसर भी दिखेगा, ये जो मेन पार्ट है। उसके अलावा आपको कई जगह आईसी लगी हुई भी दिखेगी और ट्रांजिस्टर्स भी लगे हुए दिखेंगे। इन दोनों का भी यूज़ किया गया है कहीं कहीं, पर मेन जो पार्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और जो माइक्रो प्रोसेसर की सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में वो है इंटेल। कौन सी है? इंटेल।
तो ये देखो, माइक्रो प्रोसेसर होने में बहुत छोटे होते थे, इसके कारण क्या हुआ, कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए, है ना। देखो आजकल कंप्यूटर के साइज कितने छोटे हो गए, ये सारे कंप्यूटर, इसके अलावा इनकी स्पीड बढ़ गई, और इससे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम खत्म कर सकते हो। अब देखो इसके एग्जांपल क्या हो गए, पीसी, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स है वो सारे, उसके बाद आईबीएम के सिस्टम्स, एचपी, डेल, ऐसा जितनी कंपनी कंप्यूटर्स बनाती है वो सब कौन से होते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, पर टेक्नोलॉजी इसके भी आगे निकल गई, है ना। टेक्नोलॉजी आ गई 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन कंप्यूटर को बोलते हैं कौन सा कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसमें किसी भी ऑपरेशंस, किसी भी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। देखो 4th जनरेशन कंप्यूटर को यूज करने के लिए, चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए। 5th जनरेशन कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। इसमें आपने एक बार कोडिंग कर दी, एक बार उसको बना दिया, उसके बाद अपने आप काम करता है ना। इसी को हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं रोबोट। आपका जो रोबोट है वो भी एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर। देखी ना आपने मूवी रोबोट, उसमें से दिखाता है वो चिट्ठी बनाता है, दैट्स इट, वो है 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। चलिए, ये तो हमने पढ़ा अभी तक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन करेंगे अगर हम लोग, तो कंप्यूटर कितने टाइप में चेंज बटे। तो देखिए, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए हम लोग जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, जितनी भी पीसी पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सारे होते हैं क्या, माइक्रो कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, मतलब इसमें सिंगल प्रोसेसर होता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो अगली क्वालिटी आती है वो है वर्क स्टेशन की। काई की, वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, बहुत होते वो कंप्यूटर से ही दिखते हैं, पर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इतने पावरफुल कि आप उसमें कितना ही हेवी भी काम कर सकते हो। अच्छा, आपको एक ट्रेंड की बात यह है कि आजकल कंप्यूटर को इतने एडवांस हो गए कि आपने देखा कंप्यूटर वॉच आने लग गई आजकल, जो फिटनेस बैंड बोलते हैं जिनको। तो इतने एडवांस हो गए कि आजकल कंप्यूटर इतने छोटे और इतने तेज हो गए कि आप एक वॉच के बराबर में भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग वर्क स्टेशन की बात करें तो वर्क स्टेशन में 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है मिनी कंप्यूटर और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर वैसे ही तो 1960 से चल रहे हैं, और ये कंप्यूटर बहुत तेज कंप्यूटर है, बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर है ना। और इनको चलाने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी काम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, आसानी से मिलते भी नहीं है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, किसी बड़ी कंप्यूटर कंपनी के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स का काम होता है, बहुत सारे नेटवर्क को, मल्टी नेटवर्क्स को ऑपरेट करने का जब काम होता है आईटी डिपार्टमेंट में, वहीं ये कंप्यूटर आपको मिलेंगे। और इस कंप्यूटर से भी एडवांस कंप्यूटर है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पुराने ज़माने जैसा ही कंप्यूटर दिखता है, ये पूरे रूम के बराबर का कंप्यूटर होता है, पर इसका काम होता है पूरा सर्वर को संभालना। पूरे बड़े बड़े कंपनियों में ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं, सर्वर रूम जिसको बोलते हैं, देखा होगा आपने कई पिक्चरों में, इस टाइप के सर्वर रूम्स होते हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर ही कंप्यूटर होता है। ठीक है। तो आजकल हम लोग घरों में ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा इस टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ होते हुए, हॉस्पिटल में या कॉल सेंटर्स में ऐसे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। अब इसके बाद है जो सबसे एडवांस कंप्यूटर जिसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये सबसे पावरफुल, सबसे महंगा कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर कहाँ यूज़, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर देखो, ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट जानना, और किसी भी जगह का न्यूक्लियर एनर्जी को रिसर्च करना, जितने भी जो न्यूक्लियर वाले काम होते हैं, सैटेलाइट वाले काम होते हैं, ये सब काम कौन सा कंप्यूटर करते हैं, सुपर कंप्यूटर। हम लोगों के नॉर्मल कंप्यूटर से वो काम नहीं हो सकते। तो क्लास 8 आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था इस कंप्यूटर स्टोरी, इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तो फिर इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।